हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, मगन होंगे और जो यह शीत लहर आ चुकी है इसमें आप इसका आनंद उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि पर्यावरण अध्ययन विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक की पुस्तक है दोस्तों, जिसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 17 दिवस 1 से 6। दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 15 मंडी से घर तक। अब यहाँ पे कुछ सीखने योग बिंदु दिए गए हैं बच्चों, जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। जैसे सब्जी मंडी में होने वाले कार्यों के बारे में समझ विकसित करना। यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 1 बोल रहा है कि इस चित्र को देखिए, इस चित्र में क्या हो रहा है इसका अवलोकन करें एवं अपने साथियों के साथ निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करके उत्तर लिखिए। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 है कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए, आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, चित्र में सब्जी वाला, सब्जी मार्केट, बाजार, लड़का लड़की, दुकानें और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से भी इस चित्र को देख सकते हैं और अवलोकन कर सकते हैं कि देखिए, यहाँ पे सब्जी मार्केट दिख रहा है, ये सब्जी वाला दिख रहा है, ये यहाँ लड़का लड़की दिख रहे हैं, ये आदमी दिख रहे हैं और ये पूरा मार्केट लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको चित्र देखकर इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सब्जी मंडी में लोग क्या क्या करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि सब्जी मंडी में लोग सब्जी खरीदते और बेचते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है वहीं पे कि चित्र में दिखाई देने वाली फल एवं सब्जियों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, चित्र में क्या क्या दिख रहा है। चित्र में केला दिख रहा है, गाजर दिख रही है, भाटा दिख रहा है, लौकी दिख रही है और आलू दिख रही है। इस प्रकार से फल एवं सब्जियों का समायोजन इस चित्र पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है बच्चों। अब अभ्यास क्रमांक 2 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे पहला प्रश्न है कि सब्जी बेचने वाली ताज़ी सब्जियां कहाँ से लाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि सब्जी बेचने वाली ताज़ी सब्जियां सब्जी मंडी से लेकर आते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 कि सब्जी बेचने वालों को सुबह जल्दी क्यों उठना पड़ता है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा ताकि उन्हें सब्जी मंडी पर ताज़ी सब्जियां मिल सकें बेचने के लिए। जब सुबह जल्दी उठेंगे तभी तो बच्चों उन्हें सब्जियां बेचने के लिए जल्दी मिलेंगी। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है बच्चों कि आप कितने बजे सोकर उठते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका आप उत्तर लिखें कि मैं सुबह 6 बजे सोकर उठता हूँ। तो आप जितने बजे सोकर उठते हैं बच्चों, आप यहाँ पर अपनी वर्कबुक में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि आपके माता पिता का काम पर जाने का समय क्या है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि मेरे माता पिताजी का सुबह 10 बजे काम पर जाते हैं। मतलब जो मेरे माता पिताजी हैं वो सुबह 10 बजे काम पर जाते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमें यह कमेंट बॉक्स पे बताना बिल्कुल भी मत भूलिए कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, हमारे पुराने सप्ताहों की वीडियो प्लेलिस्ट पे डली हुई है, तो आप वहाँ से जाकर उन्हें वॉच कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है कि आप अपने घरों में बड़ों के किस किस काम में मदद करते हैं। लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि आप अपने की सब्जी काटने में, पेड़ों पर पानी डालने में, मार्केट से सामान लाने में और चाय बनाने में हम अपने घर में बड़ों की मदद करते हैं। तो आप भी जिस टाइप से मदद करते हैं बच्चों, उस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3, जो कि कह रहा है कि अपनी पसंद की कोई 4 सब्जियों के चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो देखिए बच्चों, आपको इस प्रकार से चित्र बनाने हैं और उसमें रंग भरने हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टमाटर, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसका रेड कलर कर सकते हैं क्योंकि टमाटर तो रेड कलर का होता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा दिया हुआ है लौकी, तो लौकी क्या होती है, हरे रंग की होती है। तो आप यहाँ पे हरा रंग भी भर सकते हैं। वहीं बात करें अगली सब्जी की कि अगला सब्जी क्या है। तो देखिए, अगली सब्जी आपको क्या दिख रही है, भटा दिख रहा है। तो भटा दोस्तों
क्या पर्पल कलर का होता है, तो आप यहाँ पे भी पर्पल कलर ऐसे लिख सकते हैं। वहीं बात करें कद्दू की, कि कद्दू जो ऐसे बना होता है, तो कद्दू कौन से कलर का होता है, तो कद्दू भी हरे कलर का होता है। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ अभ्यास क्रमांक 4 कह रहा है कि सब्जियों एवं फलों को उनके नाम के साथ सही मिलान कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, सही जोड़ी बनानी है। तो देखिए अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ पहला कि सेव, तो सेव कहाँ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सेव दिया हुआ है। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे देखिए सेव को आपको सही जोड़ी मिलाना है कि ये आप जिस टाइप से कि सेव कहाँ पर है, तो ये देखिए ये सेव है। लौकी कहाँ पर है, तो ये लौकी लिखा हुआ है। कद्दू कहाँ पर है, ये है। केला कहाँ पर है, ये है। और टमाटर कहाँ पर है, ये है। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी बनानी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे सप्ताह चल रहा है हमारा 17 और दिवस चल रहा है 2, जिसमें पाठ 15 है मंडी से घर तक। अब यहाँ भी कुछ सीखने योग्य बिंदु दिए गए हैं जिन्हें हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे सब्जियों के रखरखाव के तरीकों को जानना और समय प्रबंधन को जानना। अब यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 1 है कि सुबह काम निपटाकर वैशाली को कहाँ जाने की जल्दी रहती है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि सुबह काम निपटाकर वैशाली को स्कूल जाने की जल्दी रहती है। अब यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 2 है। आइए देखते हैं कि अभ्यास क्रमांक 2 क्या कह रहा है। यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 2 है कि नीचे दिए गए स्थान पर घड़ियाँ बनाकर उसमें आपकी सुबह उठने का समय एवं विद्यालय जाने का समय दर्शाइए। तो देखिए बच्चों, आप जब उठते हैं तो एक घड़ी बनाइएगा, 2 घड़ी बनाइएगा। उसमें आपको एक में लिखना है सुबह उठने का समय और दूसरे में लिखना है विद्यालय जाने का समय। तो देखिए पहले आप घड़ी बनाइएगा तो उसमें लिखिएगा जैसे आप कितने बजे उठते हैं, सुबह 6 बजे। तो आप यहाँ पे ये छोटा वाला कांटा 6 में, बड़ा वाला मिनट वाला 12 में और सेकेंड वाला 2 या 3 में करके आप ऐसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप 6 बजे उठते हैं तो आप 6 बजे घड़ी में टाइम बना दीजिएगा। और आपके विद्यालय जाने का टाइम कितना है, 9 बजे विद्यालय जाते हैं। तो छोटा वाला कांटा 9 में और बड़ा वाला कांटा 12 में और सेकेंड वाला कांटा आप पतला वाला 4 में या 3 में कहीं भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सुबह उठने का समय और सुबह जाने का समय घड़ी के माध्यम से दर्शाना है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्तों अभ्यास क्रमांक 3 कि दुकानदार पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश क्यों करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा ताकि वो खराब ना हो जाए। प्रश्न क्रमांक 4 है कि सब्जी बेचने वाले सब्जियों पर बार बार पानी क्यों छिड़कते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि ताकि सब्जियां सूखे ना और ग्राहक जब लेने आए तो सब्जियां ताज़ी दिखें। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले सप्ताह की तरफ कि अब अगला सप्ताह क्या कह रहा है। यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 17, दिवस चल रहा है 3, पाठ 15 मंडी से घर तक। यहाँ भी कुछ सीखने योग्य बिंदु दिए गए हैं जिससे हम पढ़ लेते हैं। जैसे सब्जियों की पहचान एवं उनके रखरखाव को जानना। अब प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है बच्चों कि 2 भिंडियाँ लेकर निम्नलिखित गतिविधि करें। देखिए पहला है एक भिंडी को बीच में गोल काट लें एवं दूसरी भिंडी को बीच में से खड़ा करके काट लें। दूसरा, दोनों भिंडियों को स्याही कलर में डुबोकर नीचे दिए गए स्थान पर पैटर्न या रंग डिजाइन बनाइए। तो देखिए बच्चों, आपको एक ठो भिंडी को क्या करना है, ऐसे काट लेना है बीच से और एक ठो भिंडी को ऐसे काट के सामने रख लेना है। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न से कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 2 कि कौन से फल सब्जियाँ जल्दी खराब नहीं होते हैं, निम्नलिखित में से छांट कर लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसमें जो फल हैं जो ख़राब नहीं होते जल्दी, जैसे वो होता है आम, सेब फल और तरबूज, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। वहीं बात करें सब्जी की तो देखिए जैसे लौकी, अदरक, आलू, टमाटर। वहीं यहाँ पे भी हमने लिख दिया है कि लौकी, आलू, अदरक और टमाटर जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब अगला प्रश्न है बच्चों कि अभ्यास क्रमांक 3 कि दिए गए स्थान में अपनी पसंद की सब्जियां और फलों के चित्र चिपकाएं। तो देखिए बच्चों, आपको एक ऐसे आम का चित्र चिपका देना है, यहाँ पे आलू का चित्र चिपका देना है और यहाँ पर आपको केले का चित्र चिपका देना है बनाकर यहाँ पर, और यहाँ पे आपको लौकी यानी फल जो भी आपको सब्जियां पसंद हो उसको अपनी मनपसंद यहाँ पर आपको उसका चित्र चिपका देना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है बच्चों 17, दिवस 4, पाठ 15 मंडी से
घर तक। अब यहाँ पे सीखने योग्य कुछ बिंदु दिए गए हैं बच्चों, जैसे कि हम पढ़ लेते हैं। जैसे फल सब्जियों को उनके रंग, आकार एवं वजन के आधार पर वर्गीकृत करना। अब यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 1 है बच्चों कि बीज वाली तीन सब्जियों के नाम व बिना बीज वाली 3 सब्जियों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, जैसे बीज वाले कौन कौन सी सब्जियां होती हैं, जैसे भटा, लौकी, बरबटी, इनमें क्या होते हैं, बीज होते हैं। अब वहीं बात करें बिना बीज वाली सब्जियां, जैसे पालक, आलू, चना की भाजी, फूल गोभी, लाल भाजी, पत्ता गोभी, ये आदि जो सब्जियां होती हैं ये बिना बीज वाली होती हैं। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जैसे अभ्यास क्रमांक 2, एक ऐसी सब्जी का नाम लिखिए जो जो आपको उठाने में सबसे भारी लगे, और एक ऐसी सब्जी का नाम लिखिए जो उठाने में सबसे हल्की लगे। तो देखिए बच्चों, भारी सब्जी कौन सी होती है, जैसे कद्दू, है ना, जो कि भारी लगती है उठाने में। और हल्की सब्जी क्या होती है, चना की भाजी, पालक की भाजी, ये क्या होती हैं भाजियाँ, हल्की होती हैं। तो इस प्रकार से आपको भी जो भी नज़र में भारी सब्जी हो वो लिख सकते हैं, और जो हल्की सब्जी हो उसके बारे में लिख सकते हैं बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ हमारा अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3 कि अपनी पसंद की एक सब्जी और एक फल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो देखिए, आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है जैसे हमने बनाया है, जैसे लौकी का और यहाँ पे केला यानी कि बनाना का। तो अब इन दोनों के ही जो कलर होते हैं दोस्तों वो हरे हरे होते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे कलर भर देना है, और यहाँ केले में भी ऐसे ही कलर भर देने हैं। तो इस प्रकार से आपको जो आपकी मनपसंद एक सब्जी और एक फल हो उसका चित्र बना देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 17 दिवस 5 पार्ट 15 मंडी से घर तक। अब यहाँ भी कुछ सीखने योग्य बिंदु दिए गए हैं बच्चों, जैसे कि हम पढ़ लेते हैं। जैसे सब्जी बेचने वाले दुकानदार की दिनचर्या एवं उनके कामों को समझना। अभ्यास क्रमांक 1 कह रहा है बच्चों कि अपने इलाके के किसी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से निम्न प्रश्नों पर बातचीत करो और रिपोर्ट बनाओ। पहला प्रश्न कह रहा है कि सब्जी बेचने वाले का नाम क्या है। तो देखिए बच्चों, आप इसका उत्तर लिख देंगे कि सब्जी बेचने वाले का नाम संतू है। तो आपके यहाँ भी जो सब्जी बेचने आता है आप उसका यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट बनाकर उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न है कि उसके घर में कितने बड़े लोग हैं, कितने बच्चे हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे आपने लिख दिया कि उसके घर में माता पिता और 3 बच्चे हैं और उसकी एक पत्नी है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जैसे अगला प्रश्न है कि उनके बच्चों के नाम और उनकी उम्र क्या है आपको बतानी है। तो जैसे हमने बताया कि उनके 2 लड़के और 1 लड़की है। लड़के का नाम सोनू है, उम्र 10 वर्ष है। वहीं श्याम 8 वर्ष का है और लड़की का नाम माया है, उसकी उम्र 6 वर्ष है। तो इस प्रकार से आपको सब्जी वाले के बच्चों के नाम और उम्र बतानी है बच्चों। अब अगला प्रश्न है कि सब्जी बेचने में उनकी मदद कौन करता है। तो देखिए बच्चों, उसका उत्तर होगा कि सब्जी बेचने में उनकी मदद उनकी पत्नी करती है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 कि वे कौन कौन सी सब्जियां बेचते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लिख सकते हैं कि वे आलू, टमाटर, भटा, लौकी, चना की भाजी, लाल भाजी और बरबटी आदि सब्जियां बेचते हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। वहीं 6वें प्रश्न की बात करें कि वे कितने बजे काम शुरू कर देते हैं या करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि वे सुबह 5 बजे से काम शुरू कर देते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 7वां है जो कि कह रहा है कि वे दिन में लगभग कितने घंटे काम करते हैं। तो देखिए बच्चों, आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि वे दिन में लगभग 10 से 12 घंटे काम करते हैं। तो आप यहाँ 10 घंटे लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। अब अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 2 कि ज़मीन के ऊपर उगने वाली 3 सब्जियों व ज़मीन के अंदर उगने वाली 3 सब्जियों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ दिया हुआ है ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जियाँ और यहाँ लिखा है ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जियां और यहाँ लिखा है ज़मीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां। तो देखिए, जैसे ज़मीन के ऊपर कौन कौन सब्जियां उगती हैं बच्चों, जैसे बरबटी, भिंडी और टमाटर, ये ज़मीन के बाहर उगाई जाती हैं। अब ज़मीन के अंदर कौन कौन सी सब्जियां उगती हैं बच्चों, जैसे गाजर, आलू और मूली, ये सब्जियां जो है कहाँ उगती हैं, ज़मीन के अंदर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3 कि वे सब्जी जो कच्ची खा सकते हैं एवं वे सब्जी जो पकाकर खाते हैं
उनके नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कच्ची खाई जाने वाली सब्जियाँ कौन कौन सी हैं, उनके नाम लिखिए। और वहीं बात करें कि पकाकर खाई जाने वाली सब्जियाँ कौन कौन सी हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, जैसे कच्ची खाई जाने वाली कौन कौन सब्जियाँ हैं, जैसे गाजर, टमाटर, मूली, गोभी, पत्ता गोभी, मटर आदि जो सब्जियां हैं वो कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां हैं। अब पकाकर कौन कौन सी सब्जियां खाई जाती हैं बच्चों, जैसे आलू, लौकी, कद्दू, लाल भाजी, शिमला मिर्च और करेला आदि जो सब्जियां हैं वे पकाकर खाई जाती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 17 दिवस 6 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 मंडी से घर तक। अब बच्चों यहाँ भी ये पुनर्वर्ण हैं, जिसके अंतर्गत हम अभ्यास क्रमांक 1 पढ़ेंगे कि वैशाली अपने बाबूजी के किस काम में मदद करती है और कैसे। तो देखिए बच्चों, इसका आप उत्तर लिख सकते हैं कि वैशाली अपने बाबूजी की मदद सब्जी बेचने व पुराने दिन की सब्जी को अलग करने का काम करती है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। अब अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 2 कि सब्जियों को धोकर उपयोग क्यों करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा ताकि उसकी गंदगी व कीटाणु साफ हो जाएं और हम उसे खाकर बीमार होने से बच सकें। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। अभ्यास क्रमांक 3 है कि आपके घर में सब्जियों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, पता करके लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपको पता करके लिखना है, जैसे कि मेरे घर में सब्जियों को धुलकर या तो फ्रिज में रखा जाता है या सब्जी स्टैंड में रखा जाता है। तो बच्चों आपको भी जैसे आपके घर में सब्जियों को व्यवस्थित रखा जाता है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 4 कि कौन कौन से फल एवं सब्जियाँ जल्दी ख़राब हो जाएंगे और कौन से ज़्यादा दिन तक रखे जा सकेंगे, पता करके तालिका में लिखो बच्चों। तो देखिए बच्चों, जैसे जल्दी ख़राब होने वाले कौन कौन से फल हैं और ज़्यादा दिन तक रखे जाने वाले कौन कौन से फल हैं, हम उनकी क्या कर देते हैं, तालिका बना लेते हैं। जैसे जल्दी ख़राब हो जाते हैं वह है केला, पपीता, अंगूर और जामुन आदि जो फल हैं वे जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। अब जो ज़्यादा दिन तक रखे जाने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे सेब, आम, नाशपाती और संतरा। इन फलों को हम ज़्यादा दिन तक भी रख सकते हैं, मतलब कि ये ख़राब नहीं होते हैं। इस प्रकार से बच्चों हमें इनकी तालिका बनानी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 5 कि अपनी पसंद के एक फल और एक सब्जी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए और उनका नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया कि पहला हमने जो चित्र बनाया है वो केला का बनाया है कि टोकरी में क्या हुआ है, केले रखे हुए हैं। ये टोकरी में केले रखे हुए हैं ये। तो अब इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम रंग भर देते हैं। केले तो आपको भी पता है कि हरे रंग के होते हैं। वहीं बात करें एक सब्जी, तो ये देखिए हमने लौकी बनाई थी, तो अब हमने भी लौकी तो हरे कलर की होती है, तो इसमें हमने लौकी में भी हरा रंग भर दिया और यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको भी अपनी एक मनपसंद फल और एक मनपसंद सब्जी का चित्र बनाकर उसमें क्या करता है, रंग भरना है बच्चों। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत ही अच्छे से इसे पढ़ा होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। जय